यूज किया जाता है। जैसे हावड़ा का पुल आप देखते हैं टाटा स्टील से ही बना, जिसमें कोई भी पिलर नहीं है, पर इतनी मजबूती के साथ आज 100 सालों बाद भी खड़ा हुआ है। वही लंदन का ओलंपिक स्टेडियम देख लीजिए, सिडनी का ओपेरा हाउस देख लीजिए, या फिर बुर्ज खलीफा देख लीजिए, वर्ल्ड की टॉलेस्ट बिल्डिंग है, उसमें भी हमारा टाटा का स्टील ही यूज़ हुआ है। और दुनिया के बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे पुल हैं, बड़ी बड़ी इमारतें हैं, उसमें भी टाटा का स्टील ही यूज़ हुआ है, जो बड़ी मजबूती के साथ खड़ा है। इसीलिए कहते हैं ट्रस्ट का दूसरा नाम ही टाटा है। आज हम बात करने वाले हैं टाटा ग्रुप के बारे में कि कैसे ये ग्रुप बना, कौन इसका संस्थापक था, स्थापना से लेकर अब तक टाटा ग्रुप ने क्या हमारे भारत को दिया, क्या समाज को दिया, हम हर एक मुद्दे पे बात करेंगे। 1868 में जमशेदजी टाटा इसको शुरू करते हैं। उसके बाद ये उस समय टाटा आयरन्स के कुछ काम करते हैं और टाटा टेक्सटाइल मतलब कपड़े के उद्योग से टाटा की ऐसी शुरुआत होती छोटे से कारोबार के साथ। जमशेदजी टाटा का जन्म 3 मार्च 1839 को गुजरात के नौसारा में होता है। फारसी परिवार से आते हैं जो कि इस समय ईरान में है। जब वहाँ पे इस्लामिक अत्याचार बढ़ गया तो ये लोग दूसरे देशों में भागकर अपने शरण लेते हैं और ऐसा एक बड़ी संख्या में फारसी आके हमारे गुजरात में के नौसारी में बस जाते हैं। वहीं से शुरू होता है टाटा। साथी में टाटा का अर्थ हो टाटा या ताता, जिसका अर्थ होता है बुजुर्ग या प्यारा व्यक्ति। तो इनके परिवार के एक सदस्य का नाम होता है ताता। उन्हीं से ये उपनाम शुरू होता है, जो लोग इनके परिवार वाले अपने नाम के पीछे टाटा शब्द लगाने लगते हैं। तो ये रही टाटा उपनाम की बात। तो हम आगे बात करते हैं कि कैसे टाटा जाके विभिन्न सेक्टरों में काम करने लगते हैं। फिर आता है 1907 में टाटा आयरन और हाइड्रो पावर जैसे चीज़ों में अपना पैर पसारती है और उसमें भी कामयाबी हासिल करती है। और इसी के साथ भारत में की पहली कंपनी बनने के साथ टाटा स्टील एशिया की सबसे बड़ी कंपनी बन जाती है। जमशेदजी टाटा के बाद इनके बेटा सर दरोजी टाटा और रतन टाटा जो होते हैं वो उनके व्यवसाय को आगे बढ़ाते हैं। और उसके बाद ही भारत के जो लोग हैं उनके लिए ये लोग क्या योगदान देते हैं, शिक्षा जैसे एजुकेशन के सेक्टर में ये अपना योगदान देते हैं, साइंस के और विभिन्न कार्यों में ये योगदान देते हैं ताकि गरीब लोगों को अच्छे से एजुकेशन मिल सके। जमशेदजी टाटा ही एयर इंडिया को शुरू करते हैं और ये ग्रुप है उसके 50 साल तक चेयरपर्सन बने रहते हैं। उसके बाद रतन टाटा जी के बारे में जान लेते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ और इनका पूरा नाम क्या है। 28 दिसंबर 1927 को इनका जन्म होता है मुंबई में और इनका पूरा नाम होता है श्री नवल रतन टाटा। जब ये शुरू के दिनों में तो ये 50 साल तक इनका कोई इम्पोर्टेंस रूल नहीं होता कंपनी में, बस छोटे से पदों पे काम करते हैं, जैसे मैनेजर हो गया, छोटे छोटे समूह होता है ना, तो उनमें बस मैनेजर का काम करते हैं, बस ज़्यादा कोई बड़ी पोस्ट नहीं लेते हैं। पर जहाँ भी जाते हैं वहाँ अपने झंडे गाड़ देते हैं, मतलब कि वहाँ पर सक्सेसफुल की गारंटी बन जाते हैं। इन सब को देखते हुए जो RJD टाटा रहते हैं इनकी फैमिली के, तो वो सोचते हैं कि हाँ इनको चेयरपर्सन बनाना चाहिए। तब 1991 में वो चेयरपर्सन इनको बना देते हैं। तब से लेकर टाटा 2012 तक इतना ज़्यादा कंपनी को आगे बढ़ाते हैं कि कंपनी केवल देश ही नहीं विदेशों में जाकर फैल जाती है। आज जो कंपनी है पूरे 120 देशों में फैल चुकी है और देश विदेश में हमारे देश का नाम होता है और टाटा ग्रुप ज़्यादा धमाल मचाती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं टाटा इंडिका टाटा कंपनी की ही एक कार है जो 1999 में शुरू हुई थी, पर ये कुछ खास प्रॉफिट नहीं दे पाई और ये घाटे में चली गई। तो फिर रतन टाटा जी सोचते हैं कि इस कंपनी को हम बेच देते हैं, जो टाटा मोटर्स है। तो वो फोर्ड कंपनी को बेचते हैं। तो फोर्ड कंपनी बोलता है कि हम आप पे एहसान कर रहे हैं आपकी ये कंपनी लेकर। तो ये बात जो है टाटा जी के दिल में बैठ जाती है और बोलते नहीं, भविष्य में हम चाहे जितने भी झंडे गाड़ दें कामयाबी के, पर ये अगर आज हम डील कर लेते हैं, अपनी कंपनी को बेच देते हैं, तो ये बहुत बड़ा कलंक होगा हमारे नाम पे जो कभी धुलेगा नहीं। तो वो ठान लेते हैं और डील तुरंत कैंसिल कर देते हैं। और कैंसिल करने के बाद ये भारत आ जाते हैं। और फिर साल 2008 जब वही फोर्ड कंपनी बहुत घाटे में चली जाती है और रतन टाटा जी जाके उसको टेक ओवर करते हैं और कहते हैं कि रतन टाटा जी से कि आप खरीद के मुझ पर एहसान कर रहे हैं। सेक्टर में घुसते हैं तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा बड़ा ब्रांड बन जाता है इनका। ग्रुप जिस भी सेक्टर में घुसता उसमें सक्सेस स्टोरी लिखता चला जाता है। और जब हमारे रतन टाटा जी इसके चेयरपर्सन थे 2012 तक, 1991 से लेकर 2012 तक हमारी कंपनी ने 31 गुना तक अपनी जो प्रॉफिट है उसको बढ़ा लेता है। मतलब 31 गुना कंपनी ज़्यादा बड़ी हो जाती है और 4,00,000 करोड़ तक की वैल्यू बढ़ जाती है कंपनी की। व्यक्ति थे कितना ये एक महान उद्योगपति के साथ कैसे समाज सेवी थे, महान समाज सेविक और भारत के महान पुत्र, इसके बारे में बताते हैं। ये लोगों के हित में बात करते थे, ये नहीं कि केवल अपने प्रॉफिट को हम देख रहे हैं। जैसे कि उद्योगपति के बारे में कहा जाता है जो व्यापारी है तो केवल अपना फ़ायदा देखेगा, पर ये उसके उल्टा थे। ये पहले लोगों का कल्याण चाहते थे हो, उसके बाद इनके प्रॉफिट ये चीज़ देखते थे। इन्होंने जीवन में करके दिखाया भी, जैसे बहुत सारे कैंसर के
हॉस्पिटल खोले, लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कार्य किए इन लोगों ने सामाजिक स्तर पर। और यही हमारे देश में नहीं, देश के मतलब विदेश में भी बहुत जगहों पे इन्होंने ऐसे अपने सेवाएं दी। टाटा ग्रुप की ही एक कंपनी है टाटा स्टील। ये इतना मजबूत स्टील बनाते हैं कि पूरे वर्ल्ड में इनका जो स्टील है इंपोर्ट किया जाता है। और इसके साथ बड़ी फेमस बिल्डिंगों में भी इनका जो स्टील है यूज किया जाता है। जैसे हावड़ा का पुल आप देखते हैं टाटा स्टील से ही बना, जिसमें कोई भी पिलर नहीं है, पर इतनी मजबूती के साथ आज 100 सालों बाद भी खड़ा हुआ है। वही लंदन का ओलंपिक स्टेडियम देख लीजिए, सिडनी का ओपेरा हाउस देख लीजिए, या फिर बुर्ज खलीफा देख लीजिए, वर्ल्ड की टालेस्ट बिल्डिंग है, उसमें भी हमारा टाटा का स्टील ही यूज हुआ है। और दुनिया के बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे पुल हैं, बड़ी बड़ी इमारतें हैं, उसमें भी टाटा का स्टील ही यूज हुआ है, जो बड़ी मजबूती के साथ खड़ा है। इसीलिए कहते हैं ट्रस्ट का दूसरा नाम ही टाटा है।